तो हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है कंपनी रूल, और कंपनी रूल में हम देखेंगे सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर क्या क्या किया गया। देखो इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। अगर किसी चीज को हम रेगुलेट करना चाह रहे, कंट्रोल करना चाह रहे, क्या है देखो 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई ना ट्रेड के पर्पज से, ठीक है, तो धीरे धीरे ना जब कंपनी ट्रेड कर रही थी तो कंपनी के अंदर जो वर्कर्स थे या जो एम्प्लॉयज थे उनमें करप्शन बढ़ने लगा था। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, बिल्कुल ये ऐसे है जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में कोई अफसर होता है तो वो क्या करता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, अब गवर्नमेंट ऑफिस में कोई प्रिंटर लग गया, ठीक है, पेजेस आ रहे हैं, 4 साइज के पेजेस आ रहे हैं, तो जो काम कर रहा है वहां पे वो अफसर क्या करता है, मान लो प्रिंटर को उठा ले गया घर, या कोई फर्नीचर आया फर्नीचर ही बेच दिया, तो ये सब क्या है, करप्शन है ना। पता लगे प्रिंट घर का काम करवाना है, प्राइवेट अपना बच्चों के स्कूल का वर्क करवाना है, प्रिंट अलाउ, सरकारी है ऑफिस और में प्रिंटर रखा हुआ है, फटाक से प्रिंट कर दिया, तो ये इन सब से क्या होगा, सरकार का खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये करप्शन ही है एक टाइप का। तो उस टाइम पे कंपनी में ये हो रहा था कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि यार इनको हमने भेजा था ट्रेड के पर्पज के लिए, है ना, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हमें उतना बेनिफिट दे नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको हम इन पे हम नजर ही नहीं रख रहे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आज से हमारी नजरें तुम पे हैं। ठीक है, और वो किस तरह से, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाकर उन्होंने किया। तो क्या क्या फीचर्स रहे इसके, पहला देखो ये पहली बार था जब ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम, और इसके 2 फंक्शंस को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। पहला बोला कि पहला तो तुम्हारा काम पॉलिटिकल है, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा काम है एडमिनिस्ट्रेटिव, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन देखना है इंडिया में। ठीक, सेकेंड जो फीचर था इसका वो था, अब यहां से एक फाउंडेशन पड़ गया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। मतलब ब्रिटिशर्स ने ये अलाउ कर दिया था कंपनी को कि अब आप रूल करो। ठीक है, मतलब आप सेंटर में हो और आप पूरी इंडिया को रूल कर रहे हो, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सारी पावर आपके हाथ में, सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, केंद्रीयकरण हो चुका है। ये फाउंडेशन पड़ चुका था यहाँ से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरा इन्होंने क्या किया, जो बंगाल रीजन, ठीक है, वहां पे एक गवर्नर हुआ करते थे, तो क्या किया, इनकी पोस्ट जो थी गवर्नर की पोस्ट, इसको हटा के क्या कर दिया, गवर्नर जनरल की पोस्ट बना दी, कि अब बंगाल में गवर्नर ना होके क्या होंगे, गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, बंगाल के, और पहला गवर्नर जनरल जो बना बंगाल का वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, LWH। अब देखो यहाँ पे वो क्या रहा है, बंगाल की इन्होंने बात की, ठीक है, तो बाकी के जो रीजन थे, जो बड़े बड़े रीजन थे, जैसे बॉम्बे है, मद्रास है, ये आज का बॉम्बे और मद्रास नहीं है, ये उस टाइम का बड़ा रीजन हुआ करता था। जैसे बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे में गुजरात, महाराष्ट्र का रीजन, कर्नाटका वाला थोड़ा बहुत रीजन, वो सब आ जाता था बॉम्बे में। ठीक है, तो बॉम्बे और मद्रास को इन्होंने क्या किया, बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिए, मतलब बंगाल के अधीन हो गए सब। हमें बात की ना सेंट्रलाइजेशन हुआ, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, पावर एक के हाथ में और सब उसके अंदर। ठीक है, सब उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पावर कहाँ है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथ में, और सब उसके अंदर काम कर रहे हैं, वो चाहे बॉम्बे हो चाहे मद्रास हो। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट बनाया एक कैलकाटा में, 1774 में बनाया। ठीक है, और उस सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई थे, पहले सीजेआई, उनका नाम क्या था, सर एलिजा कैम्पबेल। पूछा जाता है ये, तो याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त कर दिया। तो देखो कंपनी में करप्शन हो रहा था, कंपनी को इनको रेगुलेट करना था, तो इन्होंने क्या बोला कि देखो ठीक है आप कंपनी चला रहे हो, अच्छी बात है, बट अब से ना इस कंपनी में कुछ डायरेक्टर्स होंगे, कुछ डायरेक्टर का बोर्ड होगा, मतलब हो सकता है 4 डायरेक्टर, 5 डायरेक्टर हो। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टर क्या करेंगे, वो इसको रेगुलेट करेंगे, और वो डायरेक्टर को हम नियुक्त करेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स नियुक्त करेंगे।
ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की नजर कंपनी पे आ गई ना, डायरेक्टर्स के फॉर्म, तो यहाँ पर उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये ऑल ओवर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है।